हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आगे अपने चैनल पर हमेशा की तरह आप सभी के लिए चेक करने कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इसी वक्त आपको लेकर कैसे चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के लिए। ओके, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, अपने पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग्स है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, जनरल रीडिंग्स है, किसी के लिए पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, तो ओपन माइंड रखकर आप इन रीडिंग्स को देखिएगा। ओके, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकती, तो जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है उन्हीं को लीजिएगा और बाकी एनर्जीज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लियर है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स, जिन्हें भी सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी अभी इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए कैसी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, हमारे व्यूअर्स के लिए। अपने पर्सन का नाम मिनिमम 3 बार ले लीजिए, उनका फेस विजुअलाइज कर लीजिए ताकि उनके मैक्सिमम एनर्जीज यहाँ पर दिखो। ओके, द वर्ल्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद टावर। The star, the sun। आज एंजल्स कार्ड्स बहुत फटाफट दे रहे हैं, मस्त ऐसे ही चाहिए। एंजल्स वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड। जजमेंट। देखिए एनर्जी ऐसी आ रही है, सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। ठीक है, ओके, कार्ड्स विजिबल है आप सभी को। तो सबसे पहले एनर्जी अभी क्या बोल रही है, एनर्जी अभी यहाँ पर ऐसी आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर कुछ ना कुछ, एक बोलते हैं ना, इनके लाइफ में इस रिश्ते को लेकर के एक हैवी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने के लिए इनके माइंड में थॉट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपके साथ अगर किसी तरीके का कोई कार्मिक बैगेजेस है, ठीक है, और अगर आप कार्मिक हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ट्रिगर भी मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना फैमिली सिचुएशंस भी निकल के आई है, फैमिली नहीं मान रही है, या फिर कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस है, अलग कास्ट समाज सोसाइटी, या फिर कुछ भी अलग चीज़ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज से एसोसिएटेड हो। ठीक है, जैसे कि आप एज में छोटे हो, वो बड़े हैं, या वाइसा वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं ट्रैवल करके भी आए, ठीक है, आपसे मिलने के लिए। लेकिन जो कार्मिक है, कार्मिक्स को ट्रिगर मिल सकता है, पार्टनर्स ये बोल सकते हैं फैमिली नहीं मान रही है, अब पता नहीं क्या होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजंस जो है वो आ सकते हैं। जो लोग एक डिवाइन एंड डेस्टाइन जर्नी में है, उन लोगों के पर्सन कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस ले सकते हैं ताकि इस रिश्ते में एक होप क्रिएट हो। और यहाँ पर ना ये वाइब्रेशंस कुछ दिन से काफ़ी आ रही है, स्पेशली 6-6 पोर्टल के एनर्जी के दौरान से, कि कुछ ना कुछ डिसीजंस आ सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक डेस्टाइन जर्नी में है। उनके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए कुछ, एक बोलते हैं ना कि डिसीजंस लेने के लिए, या डिसीजंस अगर लेने हैं तो इन्हें ये चीज़ पता है कि भाई इस रिश्ते में कंप्लीशन लाने के लिए इन्हें हो सकता है किसी से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन इस चीज को लेकर के ऑलरेडी रेडी है, कुछ लोगों के पर्सन अभी सोच रहे हैं। ओके, ये एनर्जीज आ रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स, कैसा कंप्लीशन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ कैसे कंप्लीशन करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट होकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग एक कार्मिक जर्नी में है, वहाँ से हमने बताया ना, कहीं ट्रिगर मिल सकते हैं। हो सकता है किसी के मदर हो सकता है किसी के फादर हो, या फिर किसी तरीके का मैनिपुलेशन हो। आपके पर्सन थोड़ा सा इन सब चीज़ों की वजह से ना इमोशनली डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, या फिर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी इनके डिसीजंस रहेंगे वो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस लेंगे। क्यों आया है टावर? टावर को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन विद जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी बताना चाह रही है कि आपके पर्सन खुद होकर भी लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो एक कार्मिक जर्नी में, जो लोग एक डेस्टाइन जर्नी में है,
वो लोग इस रिश्ते के लिए लड़ाई झगड़े कर सकते हैं किसी से, अगर वो इनके डिसीजन के बीच में आए, ताकि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जस्टिस हो। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। आज थोड़ी मिक्स्ड वाइब्रेशन आई है। कार्मिक्स एंड डिवाइन जर्नी में जो लोग हैं उन दोनों की एनर्जीज पिक हुई है। द स्टार, आपसे कौन सी एनर्जी रेजोनेट करती है बताइएगा। द स्टार को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन होपफुल है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होगी। लव रोमांस जो है वो बिल्टअप होगा, क्लैरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं हो सकता है काफ़ी लोगों को या काफ़ी लोगों के पर्सन इस होप में हो कि यहाँ पर रिकन्सिलेशन होगा, या तो फिर मैरिज तक चीज़ें जो है वो ले जाई जाएगी। ओके, लव इमोशंस काफ़ी उभरते हुए दिख सकते हैं। 6-6 पोर्टल की एनर्जीज के दौरान हमने उस वीडियो में, जहाँ पर हमने 6-6 पोर्टल की एनर्जीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, और उसके बाद 6-6 पोर्टल की एनर्जी का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर कैसा बन सकता है वो भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो देखा है उन्हें पता होगा 6-6 पोर्टल के एनर्जीज में हमने बताया था कि जो कार्मिक्स है, ठीक है, जो नेगेटिविटीज है लाइफ की, वो क्लेंस होती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिश्ते, जो कार्मिक्स है, उनको ट्रिगर मिल सकता है ताकि यहाँ पर उनके साइकिल में कंप्लीशन हो। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपका कार्मिक टाइम एक दूसरे के साथ खत्म हो चुका है तो आप दोनों एक दूसरे के लाइफ से रिलीज भी हो जाओगे, और वैसे ही एनर्जीज है। लेकिन अगर आप एक डेस्टाइन जर्नी में हो, आगे आपका अगर इनके साथ कुछ डेस्टिनी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप पर रोमांस बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता हुआ दिख सकता है। कुछ लोगों को रिकन्सिलेशन भी ऑफर हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, मैरिज कमिटमेंट्स भी कुछ लोगों को मिल सकते हैं। और जो लोग मैरिड है उनके मैरिड लाइफ में एक होता है ना कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप या ब्यूटीफुल लव इमोशंस एक दूसरे को आप एक्सप्रेस करें, अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, रिलेशनशिप अच्छा होता जाए। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम कर लिया करें। द सन, द सन, ये मल्टीपल कार्ड्स है, एक्चुअली ये भी मल्टीपल कार्ड्स है। ओके, द सन का कार्ड क्या बताना चाहूँगा, आज क्या हो रहा है, आ जाओ फटाफट। ओके, तो सन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है किसी के फैमिली या फैमिली में से कोई पर्सन ऐसा हो जो इनके ऊपर नज़र रखता हो, इन्होंने आपको बताया हो इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, या फिर इनका एक थोड़ा सा ऐसा है कि फैमिली वाले सिचुएशंस को लेकर के कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक स्लोनेस है। फिलहाल काम एंड पेशेंट होकर बैठे हुए हैं। बेशक हो सकता है अपनी फैमिली के कारण बात ना कर पा रहे हो या फिर कोई एक्शन ना ले पा रहे हो, लेकिन अभी फिलहाल काम एंड पेशेंट होकर बैठे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि फैमिली को मनाने की कोशिश जो है वो करेंगे। ऐसे भी कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है। चैरियट, देखिए द सन के बाद चैरियट आया है, और चैरियट को द सन ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज यहाँ पर दिख सकती है कि जो लोग, जिनका ऑलरेडी डिसीजन हो गया है इस रिश्ते के लिए, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए। और आज की रीडिंग में ना मैक्सिमम जो एनर्जीज आ रही है, हो सकता है और भी कुछ रीजंस हो आपके बीच में ऑब्स्टेकल्स होने के, बट जो मैक्सिमम वाइब्रेशंस आ रही हो कहीं ना कहीं कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस, कास्ट, समाज, सोसाइटी, फैमिली, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, ये सारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों को लेकर हो सकता है किसी के तरीके का पास्ट हो, आप सिंगल हो, वो डिवोर्सी हो, या फिर वाइसा वर्सा हो, या फिर एज में डिफरेंस हो काफ़ी। ठीक है, या फिर आप अगर फीमेल हैं तो आपका जो एज है वो आपके पार्टनर से ज़्यादा हो, या फिर अपोजिट चीज़ें हो। ठीक है, तो ऐसी कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस वाली एनर्जी ज़्यादा निकल के आई है आज। तो जजमेंट क्यों आया है, जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखा, हमने कहा था ना कि कुछ लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस में अटके हुए, मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैरिज कमिटमेंट या डिसीजन या रिकन्सिलेशन के लिए काफ़ी लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टकनेस फील कर रहे हैं, अटका हुआ फील कर रहे हैं इन डिसीजंस को लेने के लिए। ऐसे भी एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन की है। ठीक है, तो आपसे किस तरीके की एनर्जी रेजोनेट करती है आप ज़रूर बताइएगा। जय हो ब्रह्मदेव, जय हो सूर्यदेव, जय हो माता। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं। प्लीज
गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा हो सकता है। इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन, दो कार्ड्स आ गए हैं, वी डिड 3 more cards in this. One more card please. Okay, thank you. Bottom of the deck. The lovers. हमने कहा था ना कि 6-6 पोर्टल की एनर्जी होती कैसी है। जो लोग, क्या बात है, जो लोग डेस्टाइन जर्नी में है वो लोग, उनका रिकन्सिलेशन होगा ही, क्योंकि कुछ दिन से लेकर के कुछ दिन बाद तक एनर्जीज चलती है, राइट। और आज की डेट क्या है, इट्स 8 तारीख है, राइट। तो और 3-4 दिन ये वाइब्रेशंस रहेगी और ऐसे ही रीडिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगी। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, बैलेंस क्रिएट होना, ठीक है। अपने मन के, अपने इंट्यूशन की सुन करके कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना, यही सब एनर्जीज जो है वो कुछ समय तक एक्टिवेटेड रह सकती है, ठीक है। क्योंकि ये पोर्टल ही ऐसी एनर्जीज का है कि भाई एक बार वार्निंग दे देता है, सुधर जाओ, सही डिसीजंस ले लो। ये देखो आप खुद देख लो आप लोग। हमने कहा था पहले 2 कार्ड्स आए हुए हैं, तो वो ये 2 कार्ड्स थे, डेथ विथ डेविल, ठीक है। तो ये जब राधे कृष्ण आने वाले थे और महादेव आने वाले थे, दोनों आने वाले थे, इसलिए इसने पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। पहले ही बता दिया था कि भाई प्रभु आने वाले हैं और सभी लोग आने वाले हैं। माता शक्ति भी है, महादेव भी है, राधे कृष्ण भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ का खात्मा करके, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें जो है, या किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स रही हो, उन ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करके आपके पर्सन कहीं ना कहीं केयर फ्री होकर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और वो भी अपने इंट्यूशन को सुनकर, ठीक है, डिसीजंस लेते हुए दिख सकते हैं। किस लिए? ताकि आपके साथ बैलेंस क्रिएट हो, आपके साथ पेशेंस रहे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो। ये है एनर्जी, ये है उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। क्लेम करिएगा इन एनर्जीज को। क्लैरिफाई करने की बिल्कुल 1% भी ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट। जो हमने आपको एनर्जीज अभी बताई है बस वैसे ही एनर्जीज है, और ये एक्शन कहीं ना कहीं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे मैक्सिमम 13 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स टू 13 आवर्स के अंदर रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। आप में से कितने लोगों से रेजोनेट होता है ये नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ बताइएगा। हो सकता है कुछ लोगों को कॉल मैसेज भी आए, ठीक है। रिकन्सिलेशन हो, प्यार भरी बातें हो, लव रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स देखने मिले इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है। क्लेम करिएगा एनर्जीज को, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी लव रिलेशनशिप में एक रोमांटिकनेस क्रिएट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। आप ये सोच सकते हो भाई ये अभी तो कुछ दिन पहले ही वॉज बिहेविंग ऑफ ट्रैक और शी वॉज बिहेविंग ऑफ ट्रैक, अभी क्या हो गया अचानक से। ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज रह सकती है, और एक लव वाइब्रेशन क्रिएट होता हुआ दिख सकता है कहीं ना कहीं रिश्ते में, ठीक है। चाहे आप फिर, अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा उभर सकता है एक ब्यूटीफुल तरीके से, अगर आप एक डिवाइन जर्नी में हैं तो। लेकिन अगर आपका कार्मिक कनेक्शन ये है और आपका अगर कार्मिक टाइम ख़त्म होने आ गया है, आप दोनों का एक दूसरे के लाइफ से रिलीज होने का टाइम आ गया है, तो उन लोगों से फिर ये एनर्जीज रेजोनेट नहीं करेगी, उनको ट्रिगर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको भी ऑब्जर्व करना है कि आपको किस तरीके की वाइब्रेशंस रिसीव होती है, ठीक है। गाइडेंस एंजल्स प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए एंजलिक गाइडेंस। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, luck is on your side, be bold and make the first move, you and your loved ones are safe, a win-win outcome is forecast and show the world the real you। देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना खुद का सेल्फ भूल जाते हैं, रिलेशनशिप में रहकर खुद को इतना चेंज कर लेते हैं कि अपना खुद का ओन आइडेंटिटी, अपना खुद का एक पर्सनालिटी भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको अपना एक रियल साइड सामने रखना है, ठीक है, सभी के लिए। कहीं ना कहीं आपके हित में चीज़ें होगी, जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके लिए सही है वही चीज़ें होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी गाइडेंस आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने की गाइडेंस आ रही है, फर्स्ट स्टेप इनिशिएट करने की गाइडेंस आ रही है। एनर्जीज में एक बोलते हैं ना कि अगर काफ़ी समय से चीज़ें अगर रुकी हुई थी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं या तो कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती है, या फिर उन चीज़ों में, उन रुकावटों में, या उन रुकावटों से आप धीरे धीरे करके बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। एक
जो जैसे हमने कहा ना, एक विन एंड विन आउटकम आपके लिए ऑलरेडी वेट कर रहा है, ठीक है, जो आपके डेस्टिनी में है, जो आपके लिए सही है, वो आपकी को जल्दी ही मिल सकता है, ठीक है। अगर काफ़ी लोग अपने लव्ड वंस को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे थे तो चिंता मत करिए, ठीक है, चीज़ें जो है वो सही रहेगी, ठीक है, जो उनके लिए सही है, जो आपके लिए सही है, वही होगा, ये गाइडेंस आ रही है। तो ये थी आप लोगों के लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस इस वीडियो से मिली हो। ओके, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर किया करें, ठीक है। एंड जो वार्निंग्स आती है कई बार रीडिंग्स में, उसको ध्यान दिया करें एंड थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहा करें, ताकि आपको समझ आए कि आप अभी क्या फेस कर रहे हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री महाकाल।